आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर हादसे की। हमारे पास इस दुखद घटना से जुड़ी कई खबरें और अपडेट्स हैं, तो कोशिश करेंगे कि समझें कि असल में हुआ क्या और ये जांच कहां तक पहुंची है, इसका असर क्या पड़ रहा है। मतलब पूरी बात पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या हुआ और इसके मायने क्या हैं, खासकर एविएशन सेफ्टी के लिहाज से। तो मामला ये है कि 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI 171, बोइंग 7878 विमान, रजिस्ट्रेशन VTANB। ये अहमदाबाद से लंदन गैटविंग जा रही थी। लेकिन टेक ऑफ के महज समझ लीजिए 30 सेकंड बाद ही, जब विमान कोई 625 फीट की ऊंचाई पर था, हाँ, अचानक विमान की पूरी बिजली चली गई और इसके फौरन बाद विमान मेघानी नगर में, वो जो बीजे मेडिकल कॉलेज है, हाँ, बीजे मेडिकल कॉलेज, उसकी इमारत से जा टकराया। फिर तो कई धमाके हुए, भीषण आग लग गई। बहुत ही भयानक मंजर था वो। हाँ, और जो आंकड़े हैं वो भी उतने ही दिल दहलाने वाले हैं। विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर, मतलब कुल 242 लोग। बाप रे। इनमें से 241 लोगों की जान चली गई। और सिर्फ विमान में ही नहीं, जमीन पर भी भारी नुकसान हुआ। कम से कम 49 लोगों की मौत हुई, जिनमें मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के छात्र और कर्मचारी शामिल थे। लेकिन इस सबके बीच एक लगभग अविश्वसनीय सी बात हुई। हाँ। एक यात्री ब्रिटिश नागरिक हैं, विश्वास कुमार रमेश। वो आपातकालीन दरवाजे से निकलने में कामयाब रहे। उन्हें चोटें तो आईं, पर मामूली। अच्छा। हाँ, लेकिन दुख की बात यह है कि उन्होंने इसी हादसे में अपने भाई अजय को खो दिया। जाहिर है वो गहरे सदमे में हैं। जाहिर है। इतना सब कुछ देखने के बाद। खैर, अब सबकी नजरें जांच पर हैं और अच्छी बात यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है ना। बिल्कुल। अब यूके, यूएस और बोइंग के जो एक्सपर्ट्स हैं वो मिलकर इनका एनालिसिस कर रहे हैं। और इसमें एक दिलचस्प बात पता चली है, जैसा आप बता रही थी शायद पहले, कि क्रैश के वक्त विमान की रैम ए टर्बाइन, मतलब RAT, वो एक्टिव थी। हाँ, ये एक बहुत अहम सुराग है। RAT एक तरह की इमरजेंसी पावर यूनिट होती है। अच्छा। इसका एक्टिव होना आमतौर पर यही दिखाता है कि विमान के मेन इंजन या फिर जो उसका प्राइमरी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, उसमें कोई बड़ी दिक्कत आई थी। ओहो, तो मतलब फेलियर हुआ होगा। हाँ, बहुत मुमकिन है। इसी वजह से इसे इमरजेंसी में पावर देने के लिए डिप्लॉय किया गया होगा। तो जांच अब इंजन या इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेलियर की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है। शायद इसीलिए DGCA, जो भारत का एविएशन रेगुलेटर है जी, वो एयर इंडिया के सभी 33 ड्रीमलाइनर विमानों के मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स चेक कर रहा है। बिल्कुल सही। वो हाल की मरम्मत वगैरह सब कुछ बहुत बारीकी से देख रहे हैं। उम्मीद है कि अगले 3 महीनों में कोई शुरुआती रिपोर्ट आ जाएगी। अच्छा। जिससे तस्वीर थोड़ी और साफ हो पाएगी। इस हादसे का असर तो एयर इंडिया के ऑपरेशंस पर भी पड़ा है ना? सुना है उड़ानें कम की हैं। हाँ, उन्होंने जुलाई मिड तक अपनी जो लंबी दूरी वाली वाइड बॉडी फ्लाइट्स हैं, उनमें करीब 15% की कटौती की है। लगभग 83 उड़ानें इससे प्रभावित हुई हैं। ओह, तो यात्रियों का क्या? यात्रियों को या तो दूसरी फ्लाइट्स में रीबुक किया जा रहा है या फिर रिफंड दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ वो मानवीय पहलू भी है। पीड़ितों के पहचान का काम, DNA मैचिंग चल रही है। अब तक 208 पीड़ितों की पहचान हो पाई है और 173 के अवशेष परिवारों को सौंपे जा चुके हैं। ये प्रक्रिया तो बहुत लंबी और दुखद होती होगी। हाँ, ये अभी जारी है। तो आगे क्या उम्मीद करें? मतलब जांच के शुरुआती नतीजे आएंगे जैसा आपने कहा। हो सकता है DGCA सुरक्षा प्रोटोकॉल में कुछ अपडेट करे। हाँ, ये मुमकिन है। और एयर इंडिया के लिए यकीनन यात्रियों का भरोसा फिर से जीतना एक बड़ी चुनौती होगी। सही कहा। और एक बात जो इस हादसे को और भी ज्यादा गंभीर बनाती है, बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, ये जब से 2011 में सेवा में आया है, तब से ये उसका पहला ऐसा घातक हादसा है जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हो गया। मतलब पहला फेटल एक्सीडेंट और हाल लॉस। ये एविएशन हिस्ट्री में एक सीरियस मोमेंट है। तो कुल मिलाकर एक भयानक त्रासदी, सैकड़ों जाने गईं, एक व्यक्ति चमत्कारिक रूप से बचा और जांच अब किसी तकनीकी खराबी, शायद बिजली या इंजन फेलियर पर फोकस कर रही है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जब हम लगातार नई और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, तो ये कितना जरूरी हो जाता है कि हमारी जो सुरक्षा जांच है, जो प्रक्रियाएं हैं, वो भी उसी रफ्तार से, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा तेजी से विकसित हों। सही। क्या ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि तकनीक जितनी आगे बढ़े, सुरक्षा के मानक उससे भी आगे रहें, ताकि ऐसी पहली घटना
वो आखिरी बन सके। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए।